ज्योतिष दीपमाला यूट्यूब चैनल में आप सभी दर्शकों का हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, आजकल एक स्लोगन चल रहा कि जो राम जी को लाए हम उनको लाएंगे। तो मैं अपने दर्शकों को बता दो कि राम जी को यानी अयोध्या की खोज किसने की। आप त्रेता में भगवान राम जब चले गए थे तो पूरी अयोध्या धराशायी हो गई थी जब अपने धाम को गए प्रभु। वैसे कहते हैं कि विष्णु का चक्र के वो अयोध्या है, वहाँ विष्णु का चक्र विराजमान रहता है। लेकिन पुनः अयोध्या की स्थापना किसने की? तो अपने दर्शकों को मैं बता दूं कि राजा विक्रमादित्य जो कि उज्जैन के राजा थे, जिनके नाम से सनातन धर्म में यह पंचांग आप सुनते हो तो विक्रम संवत चलता है। जैसे इंग्लिश का सन चलता है तो वैसा हम लोगों का विक्रम संवत राजा विक्रमादित्य ने चलाए थे। एक दफे की बात है कि राजा विक्रमादित्य जी अपने कार्य करने के पश्चात सप्तपुरी जो 7 पुरी अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, कांचवेदिका, पुरी, सप्तद्वारी थे, इन जगह जब घूमने के लिए तीर्थाटन के लिए गए तो अयोध्या सरयू नदी के किनारे स्नान कर रहे थे। इतने बीच में एक घोड़ा आया, बिल्कुल काला वाला घोड़ा, और उसने सरयू नदी में जैसे डुबकी लगाई और 5 मिनट के बाद जब बाहर आया तो एकदम सफेद हो गया। राजा विक्रमादित्य आश्चर्यचकित हो गए, ये कैसे हुआ? तो राजा विक्रमादित्य भी कोई साधारण पुरुष ने, वो भी प्रभु के अवतारी थे, वो भी प्रभु के कोई अंश थे, विशेष अंश है। मैं तो यहां तक मानता हूं कि जो भी बड़े पदों में, जो भी श्रेष्ठ पदों में कुछ ना कुछ उनको भगवान का अंश विशेष रहता है। तो राजा विक्रमादित्य घोड़े के पास गए और कहा कि हे प्रभु, आप कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। मैंने आपको देखा जब आप सरयू नदी में स्नान करने के लिए गए तो आप काले थे और जब आप बाहर आए तो आप एकदम सफेद हो गए। तब घोड़े ने कहा, उसने अपना विशाल रूप धारण किया, और वो कौन था? प्रयागराज। जो प्रयागराज में आप कुंभ मेला लगता है, वो प्रयागराज थे। तो राजा विक्रमादित्य और आश्चर्यचकित, उन्हें कहा प्रभु, पूरे संसार, पूरे मानव आपको स्नान करते हैं और अपने पाप पुण्य आप में समा लेते हैं। तो विक्रमादित्य को क्या उत्तर दिया प्रयागराज ने? उसने कहा यही बात है कि लोग अपने पाप ताप संताप जितने भी करते हैं हम हमारे ऊपर धो लेते हैं, लेकिन जब हम भी मैले हो जाते हैं तो हम सरयू नदी में आके पुनः फिर अपने को स्वच्छ कर लेते हैं और फिर सफेद घोड़े हो जाते हैं। तो ये राजा विक्रमादित्य ये कैसे हुआ? उन्होंने कि सरयू नदी ये प्रभु राम की ये प्रेरणा है, ये प्रभु राम की नगरी है। तो उन्होंने कहा राम दरबार कहाँ है, भगवान राम का आश्रम कहाँ पे उनका महल है? तो प्रयागराज ने कहा ये तो नहीं बता सकता हूं, लेकिन मैं आपस से आपको बता दूं कि आप कामधेनु नाम की गाय जो होती है उनको आप अयोध्या नगरी में ले जाओ, और जहां पे गाय के थन से यानी स्तन से दूध निकले वहीं पे राजमहल था। भगवान राम का वही अवतार हुआ। राजा विक्रमादित्य ने वही किया, गाय को लिया और पूरी अयोध्या नगरी में घूमे, और जैसी राजमहल जहां पे आज आधुनिक राम मंदिर है, जैसी वहां पे आए तो गाय के थन से दूध निकल गया, और राजा विक्रमादित्य ने पुनः भगवान राम की महल की, शीश महल की स्थापना की। कालांतर जो ये शासक अंग्रेज रहे, मुस्लिम शासकों ने, इन्होंने फिर भगवान राम की जो अयोध्या नगरी फिर उजाड़ी। यहां तक विक्रमादित्य ने 80,000 टन सोने का मुकुट लगाया था, खंबे लगाए थे। सब गजनी ने, बाबर ने, इन्होंने तोड़ तोड़ करके सब उसका तहस नहस किया, और फिर मजबूरी होके 500 वर्ष तक हमारे आराध्य राम टेंट के नीचे रहे। आज फिर चाहे कोर्ट का हो, चाहे जन आंदोलन का हो, उन्होंने फिर स्थापना की प्रभु राम जी की। तो मैं अपने सभी दर्शकों को कहता हूं कि पहले आप गाय की सेवा की। अगर आप गाय को लाएंगे, राष्ट्र को गौ भक्ति में बदल दो, गौ माता को राष्ट्र भक्ति में बदल दो, गौ माता को राष्ट्र चिन्ह घोषित कर दो और राष्ट्रीय पशु घोषित कर दो। अगर हमारे देश में गाय कटेगी तो फिर और जैसे मंदिर, छोटे मंदिर या और बड़े मंदिर
उनका भी ऐसी हाल होगा जो कि उस पहले जमाने में होता। इसलिए मैं अपने सभी दर्शकों करूं कि आप राजा विक्रमादित्य ने जो काम किया तो आज सरकार ने भी वही काम किया। लेकिन मैं अपने सभी सनातन भाइयों को कहूंगा कि जो राम जी को लाए, यानी राम जी को गाय ने खोज की थी, इसलिए गौ माता की रक्षा करो। और गौ माता अगर हमारे देश में, हमारे समाज में समृद्धि होगी तो सबके घर में गौ पालन होगा, समाज में सबके छोटा परिवार बड़ा परिवार सुख शांति और उन्नति होगी। जय श्री राम।